हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कहाँ तक कर चुके थे? जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ था उसमें लोगों ने स्फीयर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था कि कौन से कितने टाइप का स्फीयर होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। और उसमें अलग अलग वेरिएशंस था। अगर आप उसको नहीं देखें तो आप जो लेक्चर सेकंड है उसको जाके लास्ट का जो 10 मिनट है उसको ज़रूर देखिए, तब जाके आपके लिए जो ये क्लास जो होगा स्पेशली इफेक्टिव होगा। तो हम लोग इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे स्फीयर के लिए, ठीक है। उसके इनसाइड पॉइंट पे, उसके सरफेस पे, उसके आउटसाइड पॉइंट पे, हर एक टाइप के स्फीयर के लिए। तब पर भी हम आपको 2-3 मिनट में रिकॉल करवा देते हैं कि टोटल कितने टाइप का स्फीयर है आपके पास, ठीक। तो देखते हैं हम लोग। स्फीयर था दो, एक था हमारे पास हॉलो स्फीयर, ठीक, और एक कैसा था सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर का भी दो पार्ट था, ठीक, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, ठीक, और नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में भी था कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। क्लियर था? आपको मैंने बताया था कि जितना भी कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग हो गई ये वाला और ये वाला, इस दोनों का रिजल्ट क्या होता है? सेम होता है। तो जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक, उसी के साथ साथ इसके जो प्रॉपर्टीज है उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो आज जो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे? कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। कि अगर उस पर कोई चार्ज क्यू रख दिया जाता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसके इनसाइड पॉइंट पे और आउटसाइड पॉइंट पे कितना होगा। तो स्फीयर में जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, किसका बात करेंगे? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक। सॉलिड कंडक्टिंग और स्फीयर के बारे में हम लोग बात करेंगे स्पेशली। तो इसमें हम लोग क्या काम करेंगे? एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसका स्टेप देखिएगा सबसे पहले। तो हमारे पास क्या है? एक देखिए ध्यान से, एक है स्फीयर, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है? r। देखिए ध्यान से। तो आपको मैंने बताया था कि जैसे ही आप स्फीयर पे, कैसे सॉलिड स्फीयर है तो अंदर से लेके बाहर तक मास होगा, मतलब मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पूरे वॉल्यूम में होगा। लेकिन चार्ज जब हम रखेंगे तो बोला था आपको मैंने कि चार्ज का ये प्रॉपर्टी होता है कि हमेशा वो मैक्सिमम सेपरेशन पे रहेगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, और पूरा सरफेस पे क्या होगा? फैल जाएगा। फिर से ध्यान रखिएगा, इसमें जो होगा चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक, ऑन इट्स सरफेस। और सरफेस मतलब 4πr², ठीक है, इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सपोज करिए इस पे अगर आप कितना चार्ज रखते हैं? Q चार्ज रखते हैं। कितना चार्ज? Q। तो इसके लिए हम लोग अगर सरफेस पे, तो सरफेस चार्ज आना चाहिए, तो सिग्मा अगर डिफाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा? Q/4πr²। क्लियर है? ये चीज है, ठीक है। ये केस है हमारे पास। अब हमारे पास तीनों चीज आता है कि अगर हम लोग इसके इनसाइड पॉइंट पे अगर कैलकुलेट करें, क्या चीज? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और इसके बाहर वाले किसी भी पॉइंट पे कितना होगा, ठीक। तो जब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी इनसाइड पॉइंट पे, तो जो हमारा केस फर्स्ट होगा उसमें हम लोग सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। कोई भी इनसाइड पॉइंट है, सपोज करिए यहाँ पे, ठीक है, और इसका नाम सपोज करिए P, और इस पॉइंट पे आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का सेंटर से वो कितना है? स्मॉल r। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं केस फर्स्ट में, ठीक है, केस फर्स्ट में क्या लिखा जा सकता है कि जो r है वो क्या है? कैपिटल R से छोटा है। कैपिटल R से क्या है? छोटा है। मतलब इससे क्या पता चलता है कि रेडियस से छोटा है। रेडियस से छोटा होगा तो स्फीयर के अंदर होगा। तो जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक, उस पॉइंट पे एक्चुअली में, अच्छा, जैसे इस पे आप चार्ज रखेंगे तो चार्ज सबसे पहले कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? तो सरफेस पे। कहाँ पे आ जाएगा? सरफेस पे। देखिए ध्यान से, चार्ज कहाँ जाएगा? सरफेस पे। ऐसा चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज होता तो निगेटिव चार्ज लिख देते हैं। इसके कारण फील्ड आउटलाइंस बाहर होगा और उसके कारण किधर होगा? इनवर्ड होगा। चलिए ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे कि ड्रॉ गॉसियन सरफेस। तो हम लोग क्या काम करेंगे? इसमें एक गॉसियन सरफेस ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे, ऐसा। क्लियर है? r रेडियस पे क्या कर लेंगे? एक गॉसियन सरफेस हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ कर लेंगे। जैसे इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे जो स्कूप करके आइसक्रीम खिलाया जाता है, आप कभी आइसक्रीम अगर खाए होंगे तो देखिएगा जब वो कट करके उससे निकालता है, ठीक, तो वो जो चीज़ निकलता है आइसक्रीम और उसको फिर रखा जाता है कोन पे, तो उसका भी जो शेप होता है वो स्फेरिकल ही होता है। तो आप समझिए कि हमारे पास एक बड़ा सा तरबूज था और उसके सेंटर से हम बस स्कूप करके निकाल लिए हैं छोटा सा जो रेड पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग कैसा कर लिए कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिए,
क्लियर है? एक क्या कर लिया हम लोग, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिए। और ये जो गॉसियन सरफेस होगा ये भी कैसा होगा, स्फेरिकल ही होगा, क्योंकि स्फेयर के लिए स्फेरिकल ही ड्रॉ करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्फेयर है तो स्फेरिकल ही ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट के लिए। ठीक, तो अब जो है हमारे पास ये वाला जो पॉइंट P है ये गॉसियन सरफेस पे आ गया। तो अब हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़े, देखिए ध्यान से। तो फ्लक्स का हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू कितना, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और Q इनसाइड किसके इनसाइड, ठीक, Q इनसाइड किसके, तो इनसाइड गॉसियन सरफेस। तो अब हम लोग यहाँ से बात करें तो क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो लिख दीजिए E। एरिया कितना होगा गॉसियन सरफेस का, एरिया देखिए हम लोग किसका एरिया के बारे में बात कर गॉसियन सरफेस के बारे में। तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए गॉसियन सरफेस का बात कर रहे हैं हम लोग, तो स्मॉल आर लेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और एंगल कितना हो जाएगा, कॉस 0, कितना होगा, कॉस 0। अब देखिए ध्यान से, आप कैसे कह सकते हैं, तो एंगल तो यहाँ पर क्या चीज़ है, एंगल यहाँ पे कितना है, देखिए ध्यान से 0 हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात है। अभी इसको हम लोग छोड़ रहे हैं, आ रहे हैं हम लोग आगे, इस पर हम लोग अभी फिर से आएंगे। क्यू इनसाइड किसके इनसाइड, तो गॉसियन सरफेस के इनसाइड में कोई है क्या, गॉसियन सरफेस के इनसाइड में कोई चार्ज है क्या, नहीं, सब कहाँ है, चार्ज आउटसाइड। तो क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, 0 अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो जब यहाँ पे चार्ज है ही नहीं तो फील्ड ही नहीं होगा, जब फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही नहीं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हम लोग ये डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं, फील्ड एब्सेंट। ठीक, तो हम लोग इसको क्या रहने देते हैं, डायरेक्ट थीटा ही रहने देते हैं, कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ तो फील्ड ही 0 है और यही तो हमको कैलकुलेट करना है एक्चुअली। ठीक, तो हम लोग देखेंगे क्या एक्चुअली में कि ये चीज़ हमको कैलकुलेट करने के बाद पता चलना चाहिए। ठीक, तो ये है E जो हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन हमको ये भी तो नहीं पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, हमको नहीं पता है, हमको तो ये चीज़ कैलकुलेट करना है, यही चीज़ तो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो जब हमको ये पता ही नहीं है तो हम थीटा पुट ही नहीं कर सकते हैं। हमको तो ये पता है कि हाँ जो गॉसियन सरफेस हम सिलेक्ट किए हैं, ठीक, उसके अंदर चार्ज कितना है, 0 है, कितना है चार्ज, 0 है। ठीक, तो हम पुट कर दिए E 4 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। और जब हम लोग यहाँ से लिखेंगे, ठीक, तो पूरा का पूरा जो टर्म है ये कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे में, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। क्लियर है, क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर R, ठीक, रेडियस ऑफ स्फीयर से, जिस स्फीयर पे चार्ज रखा गया है उससे छोटा है किसी भी पॉइंट पे है, ठीक, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंडक्टर है, ठीक, कंडक्टर के अंदर जो स्फीयर है, स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्लियर है, ये चीज हो गया। अब देखिए ध्यान से, हम लोग इसी में केस सेकंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखिए ध्यान से, हम लोग इसी में बात करते हैं किस चीज़ का, केस सेकंड का। ठीक, और इस केस में हमारे पास क्या है, R ग्रेटर देन R है। ठीक है, R क्या है, ग्रेटर देन R है। इस केस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो आप देखते जाइए कि किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो ग्रेटर देन R है मतलब कि पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, थोड़ा सा और क्लोज हम बनाते हैं इस पॉइंट पे, और हम लोग बात कर रहे हैं किसका, इस वाले सेक्शन का। ठीक, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट P और इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले R डिस्टेंस, ये क्या है, R, ध्यान से दीजिएगा, ये सेकेंड केस के बाद हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही होगा सेम काम इसमें भी करना है, आप इसको कंसिडर करके और एक गॉसियन सरफेस बना लीजिए। ऐसा एक क्या हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया, कौन से पॉइंट P के लिए। क्लियर है, अब देखिए ध्यान से, ये जो चार्ज है इसके कारण फ्लक्स इधर निकलेगा, इसके कारण फ्लक्स इधर निकलेगा, इसके कारण फ्लक्स इधर निकलेगा। ठीक, क्लियर है, और ये जो गॉसियन सरफेस है हमारा, ठीक, तो अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इस गॉसियन सरफेस में जो यहाँ पे एरिया होगा, ठीक, इसका एरिया वेक्टर भी तो इधर ही होगा ना, इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा, यहाँ पे जो हम लोग एरिया वेक्टर अगर कंसिडर करें, इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा, ठीक, इधर ही होगा।
मतलब जिधर फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही क्या होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तब अगर हम लोग इस सेक्शन के लिए अगर हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ से फिर से लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आप देखिए ध्यान से, एक्चुअली में अब इस चीज़ को समझना है आपको कि बाहर वाला अगर कोई भी जो रेड सेक्शन आपको दिख रहा है डॉटेड, जो गॉसियन सरफेस है फॉर एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक, इसके अंदर कितना चार्ज है, तो इसके अंदर तो पूरा स्फीयर है, और पूरे स्फीयर पे चार्ज कितना है, पूरे स्फीयर पे चार्ज कितना है, क्यू, पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज है, क्यू। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग आते हैं यहाँ से, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ई, ठीक, एरिया। तो सोच के देखिए कितना एरिया से फ्लक्स निकल रहा है, तो पूरे स्फीयर से निकल रहा है, हर एक पॉइंट से, तो पूरा एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई और स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए हर एक पॉइंट पे जो फ्लक्स का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में फील्ड भी होगा, क्लियर है, ठीक। और फ्लक्स यहाँ पे है, एक्चुअली यहाँ पे तो कोई फ्लक्स भी नहीं था, यहाँ से भी हम लोग एंगल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, बाहर, तो यहाँ के केस में जो हम लोग थीटा ले लेंगे, कितना हो जाएगा, वो थीटा हमारे पास 0 होगा, तो यहाँ से हम लोग कितना पुट कर देंगे, cos 0 विच इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब इसमें हम लोग कुछ और देखिए ध्यान से, क्या रीड किया जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन को क्या लिखा जा सकता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ध्यान से, कितना जाना पहचाना सा रिजल्ट है आपके लिए, ठीक है, कितना जाना पहचाना सा रिजल्ट है आपके लिए, क्लियर है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, क्लियर है। अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है क्यू और डिस्टेंस है आर, इस पॉइंट पी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप कितना लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन इस पॉइंट पे किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड, या नेगेटिव चार्ज हो तो रेडियली इनवर्ड। इसका मतलब ये जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक, एज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब यहाँ पे जो आ रहा है आपके पास, ठीक है, ये क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आ रहा है, क्लियर है। मतलब हमको क्या समझना है यहाँ से कि जब कोई स्फीयर होगा, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक, तो चार्ज इसके सरफेस पे होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, इंटरनल पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो 0 आएगा, ठीक। एक्सटर्नल पॉइंट पर निकालेंगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई पॉइंट एक्सटर्नल है, अगर कोई पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल है, तो इस पॉइंट पर जो फील्ड आपको निकालना है, तो आपके लिए पूरा का पूरा स्फीयर कैसा होगा, पूरा का पूरा स्फीयर बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज। तो आपको ये चीज सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है कि फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, फॉर आर ग्रेटर देन, मतलब वो डिस्टेंस जिसमें जो सेंटर से डिस्टेंस पॉइंट का वो क्या है, उसके रेडियस से बड़ा है, ठीक। होल स्फीयर एक्ट्स एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। आपको जब भी यहां पे कैलकुलेट करना है तो समझना क्या है कि पूरा का पूरा चार्ज कहां पे कंसंट्रेटेड है, उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। कहां पे सेंटर पे, सॉरी कहां पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, क्लियर है। मतलब ये कौन सा केस हो गया, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक। अब इसी में हम लोग क्या काम करते हैं कि हम लोग तो इनसाइड पॉइंट पे देख लिए कि 0 है, आउटसाइड पॉइंट पे देख लिए के क्यू अपन आर स्क्वायर है, जहां पर ये जो आर है वो सेंटर से उस पॉइंट का दूरी है। लेकिन अब अगर हम लोग को क्या करना है, एक्चुअली में कैलकुलेट करना है कि सरफेस पे कितना होगा, क्या होगा, सरफेस पे कितना होगा। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, अगर सपोज करिए कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला आर, इसी को आर को हम छोटा कर दे जाए, और करते 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 इस पॉइंट पे हम लोग ले आए, इस वाले पॉइंट पे, देखिए ध्यान से। तो क्या इस वाले पॉइंट पे आते आते, ठीक, हमारे पास आर जो है
ये कैपिटल आर के बराबर नहीं हो जाएगा। ठीक, जैसे ही बराबर हुआ तो इस वाले इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कब? सरफेस पे। ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा। तो टोटल का टोटल जो आपके पास आया रिजल्ट, ये हो गया फर्स्ट, ठीक, ये हो गया रिजल्ट सेकंड, ठीक, और ये हो गया रिजल्ट आपके पास थर्ड। ठीक, मतलब आज के बाद किसी भी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए रिजल्ट इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। इनसाइड पे कितना होगा, जीरो होगा। आउटसाइड पे कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और आउटसाइड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी, आउटसाइड पॉइंट के लिए पूरा का पूरा जो स्फीयर होगा एक्ट्स एज अ, बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक, और सरफेस पे कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। जो आर है यहाँ पर उसके वेरिएशन को आपको समझना है। ठीक है, इसको आप नोट करिए। फिर हम लोग जो स्पेशली इसका ग्राफ है उस सेक्शन को भी देखते हैं। ओके, अब जो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो और जो रेडियस है उसके बीच में ग्राफ का वेरिएशन कैसे है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले देखिए ध्यान से, ठीक है, ये चीज। और इधर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है। ठीक, इधर क्या है, आर है। पहले तो आप समझिए इस चीज को। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, देखिए जीरो। और कहां तक जीरो है, पूरा का पूरा यहां तक। जैसे ही सरफेस पे पहुंचते इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इसके बाद भी के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब जीरो से लेके और पहला नंबर तो आर तक, इस पॉइंट तक जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, क्या है, जीरो है। मतलब ये जो सेक्शन है हमारे पास, ठीक है, इस सेक्शन में फील्ड कितना है, जीरो है। मतलब अगर हम लोग सपोज करिए कि यहाँ पे एक स्फीयर ऐसा ड्रॉ कर दें, और इस तरीके का स्फीयर है जिसका सेंटर कहाँ है, वाई एक्सिस पे। देखिए ध्यान से, ऐसा यहाँ पे सपोज करिए इसका सेंटर है। ठीक, थोड़ा सा और बड़ा स्फीयर बना देते हैं। ऐसा आप जब एग्जाम में बनेंगे तो सिर्फ स्फीयर बनाने की जरूरत नहीं है, या बना भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका सेंटर होगा यहाँ पे। ठीक, तो इतना जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस देखिए ध्यान से, जो हम अभी जिगजैग पाथ में ड्रॉ करें, इतना दूर में तो कोई फील्ड होगा ही नहीं। तो जब फील्ड ही नहीं है तो इतना में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई ग्राफ भी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, और इसके बाद जो ग्राफ होगा हमारा, तो ये कौन सा पॉइंट होगा, देखिए ध्यान से। तो इधर हम लोग आर लिख रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा यहाँ पे, 0,0। मतलब ये वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो और रेडियस भी जीरो। ये कौन सा पॉइंट है, तो आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। ये हो गया क्या चीज, आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। और इस पॉइंट पे जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कोऑर्डिनेट पे जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी देख रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है ना, वो कितना दिख रहा है, तो के चार्ज, ठीक, जो चार्ज है स्फीयर पे, सो अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा। और इसके बाद जो भी हम लोग देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक, तो अगर हम लोग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखे इस दोनों के टर्म में, तो कितना लिखेंगे, देखिए ध्यान से, लिखेंगे आर कैपिटल आर के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब स्फीयर के आर रेडियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इतना है। ठीक, और ये वाला किसके लिए हो जाएगा, तो ये स्मॉल आर कॉमा इतना के लिए होगा। और ये आर को डिफाइन किया गया कि आर जो है ग्रेटर देन रेडियस है। क्या है, ग्रेटर देन रेडियस है। और यहाँ पर देख रहे हैं कैसा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हम लोग यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करें, तो ऐसा ड्रॉ करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गया, ये चीज़ हो गया। मतलब इसको अगर डायरेक्ट ड्रॉ किया जाए, ठीक, तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से ऐसे और ऐसे ड्रॉ कर दीजिए आप, ये चीज़ हो गया। ठीक, और इसको डॉटेड लाइन से दिखाइए और यहाँ लिख दीजिए कितना, के क्यू बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। और ये कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हो गया इस रीजन के लिए। ठीक, और 0 से r के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो जाएगा, इस रीजन के लिए अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। अब सोचिए आप ध्यान से, ये तो हम लोग कैलकुलेट किए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। ठीक, सेम रिजल्ट किसके लिए होगा, आपको हम फिर से बता देते हैं। ठीक, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है,
हॉलो कंडक्टिंग, आपसे कोई पूछे हॉलो कंडक्टिंग के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पे KQ/R², उसके बाहर KQ/R², सेम कंसेप्ट, सेम ग्राफ, सब कुछ सेम, ठीक है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। अब हम लोग बात करें नॉन कंडक्टिंग का, तो नॉन कंडक्टिंग में भी हमारे पास दो, सॉलिड और हॉलो, सॉलिड और हॉलो, तो दोनों में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि दोनों में हम लोग सेम ही रिजल्ट होगा इफ, देखिए ध्यान से, इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस, ठीक है, कब, जब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर में भी यही रिजल्ट होगा, तब जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, कैसे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, एकदम बराबर, ठीक है, ओवर इट्स सरफेस, उसके सरफेस के ऊपर। अगर वॉल्यूम हो जाएगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट है। तो पूरा का पूरा देखिए, दो टोटल 4 स्फीयर था, तो ये दोनों, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हालांकि बोर्ड में नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोग अभी पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसमें भी हम लोग जाएंगे, ठीक। तो हम लोग अब बात करेंगे इस चीज़ का, ये हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर स्फीयर है तो स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पे जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब हम लोग को बात ये करना है कि अगर सॉलिड स्फीयर है, कैसा है, सॉलिड स्फीयर, और वो कंडक्टिंग है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, सॉरी सॉलिड स्फीयर है लेकिन नॉन कंडक्टिंग है, कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। तो अगर नॉन कंडक्टिंग है तो उस केस में जो फील्ड होगा, कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब नॉन कंडक्टिंग भी है और चार्ज जो है उसके वॉल्यूम में है, क्या चीज़ है, चार्ज जो है वॉल्यूम में है, ठीक है। इसको मिटाने में प्रॉब्लम हो जाता है, बिना एसिड का ये मिटता ही नहीं है, मतलब स्प्रिट का, ठीक है। तो तब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो अब हम लोग जो देखेंगे वो क्या देखेंगे कि सॉलिड स्फीयर हो, ठीक, और चार्ज कहाँ हो, उसके वॉल्यूम में, चार्ज कैसा, वॉल्यूम में, ठीक। तो हमारे पास कैसा है, देखिए ध्यान से, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, क्लियर है। इसमें क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, ठीक है। चार्ज जो है यूनिफॉर्मली कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वॉल्यूम में, ठीक। तो वॉल्यूम में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, रो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन, देखिए ध्यान से, 4/3 पाई R क्यू, यही नहीं होता वॉल्यूम स्फीयर का, देखिए ध्यान से। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, फिर से हम लोग सबसे पहले एक स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल R, इसका रेडियस कैपिटल R, ठीक है, देखिए ध्यान से। और हम लोग को क्या करना, अभी पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, क्या है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, हर एक सरफेस पे आपको दिख रहा है, हर एक एकदम ओरिजिन से लेके, ठीक है, और एक एक पॉइंट पे क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज जो है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, ठीक है। और भी आप बनाते रहिएगा ऐसा, और इसमें कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, जिसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, इसका सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल r, जो आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब चूंकि ये चार्ज, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक, तो नॉन कंडक्टिंग अगर स्फीयर है तो इसमें तो चार्ज का मूवमेंट होगा ना, जिस चार्ज को जहाँ रख देंगे वहाँ पर पड़ा रहेगा। तो हम लोग को क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास केस फर्स्ट होगा, ठीक, केस फर्स्ट होगा, उस केस फर्स्ट में हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, R लेस देन R, और यही इंपॉर्टेंट भी है, R, ठीक है, लेस देन R है, ऐसा यही इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, ठीक है, ये केस है R लेस देन R। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास सेम कंसेप्ट है, ठीक, क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बना लेंगे, देखिए ध्यान से, R रेडियस का क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बना लेंगे।
देखिए अभी से जो हम लोग पहले कैलकुलेट किए थे उसमें हमारे पास गॉसियन सरफेस के इनसाइड पॉइंट पे जब कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक, तो गॉसियन सरफेस के अंदर भी, गॉसियन सरफेस के अंदर यहाँ पे चार्ज दिख रहा है आपको, लेकिन वहाँ पे चार्ज नहीं दिख रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, चार्ज नहीं दिख रहा था। इसका मतलब कि जब वॉल्यूम में होगा तब इनसाइड पॉइंट को कैलकुलेट करना होगा। तो ये जो गॉसियन सरफेस भी हम लोग ड्रॉ किए हैं ये भी कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। जिसका वॉल्यूम कितना होगा, जो गॉसियन सरफेस उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो बड़ा स्फीयर है आर रेडियस का, कैपिटल आर रेडियस का, उसके अंदर छोटा सा स्फीयर ड्रॉ किए हैं स्मॉल आर रेडियस का। तो बड़ा वाला का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो छोटा वाला का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आई स्मॉल आर का क्यूब। क्लियर है। तो हम लोग को सबसे पहले निकालना है कि इसमें चार्ज कितना होगा, तो हम लोग निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग लिखते हैं फ्लक्स। तो क्या लिखेंगे, फाई इजिकल्स टू, देखिए ध्यान से, ई डॉट डी ए, ठीक, इजिकल्स टू कितना लिख देंगे, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इससे भी जो फील्ड लाइंस का हम बात करेंगे तो बाहर की तरफ ही निकलेगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक, ई और एरिया कितना हो जाएगा, तो आप छोटा वाला एरिया का स्क्वायर एरिया लिखेगा, ठीक, और यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस 0 इजिकल्स टू, अब हमारे पास क्या है, ओरिजिनल काम क्यू इनसाइड। क्योंकि ये देखिए, ये जो इस गॉसियन सरफेस के बाहर इस सेक्शन में जो चार्ज है वो तो नहीं है, और पूरे पे हम लोग चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है। इसका मतलब कुछ चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है, कुछ चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर है। और हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक, कि अगर गॉसियन सरफेस के बाहर कोई चार्ज होगा तो उसके कारण जो गॉसियन सरफेस के अंदर फ्लक्स कितना होगा, 0, मतलब फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो अब अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो इस वॉल्यूम में, ये जो हमारे पास वॉल्यूम है इसमें कितना चार्ज होगा, तो सोचिए V वॉल्यूम में कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, Q/V। तो जो छोटा सा वॉल्यूम है dV, ठीक, उसमें कितना होगा, तो Q/V इंटू dV, और ये कितना के बराबर, यही तो क्या होगा, dQ होगा, यही क्या होगा, dQ होगा, ठीक। तो V कितना हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसी Q/V को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिग्मा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सिग्मा, ठीक। तो सिग्मा को हम लोग किससे से डिफाइन कर देंगे, सॉरी सिग्मा है, रो है, रो, तो रो को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू कितना, 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ये dQ चार्ज होगा, मतलब ये वही चार्ज होगा जो इस स्फीयर के अंदर होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि E इजिकल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, E इजिकल्स टू क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड की जगह पर हम लोग कितना लिख दें, कितना, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना लिखेंगे, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है इसको हम लोग यहाँ ले आते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और एलोबरेट कर देते हैं, तो हमारे पास E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो की जगह पर कितना पुट कर सकते हैं, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब अपॉन 4 पाई कितना है, आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्चुअली में, ठीक। तो ये जो आर स्क्वायर है, ठीक, इस आर स्क्वायर से ये जो आर स्क्वायर यहाँ का कैंसिल, 3, यहाँ पे 3 आर था तो एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और एक जो 4 है, ठीक, इससे एक 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज था, Q अपॉन कितना हो जाएगा, Q अपॉन सिग्मा कितना होगा, सॉरी सिग्मा इंटू इतना है ना, देखिए ध्यान से, सिग्मा इंटू इतना है, यहाँ पे ये उसको फिर से पुट कर देते हैं, एक्चुअली में गैदरिंग हो गया, ठीक, मिस्टेक भी हो गया। यहाँ पे कितना है, सिग्मा इंटू इतना है, ये पूरा का पूरा टर्म है, तो सिग्मा की जगह पर हम लोग कितना पुट करेंगे, सिग्मा की जगह पर Q अपॉन इतना पुट करने वाले हम लोग। तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को हम लोग जो पुट कर रहे हैं इसको, ठीक है, इसको हम लोग इधर लिख देते हैं। तो देखिए सिग्मा की जगह पर कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4/3 पाई और कैपिटल आर का क्यूब, देखिए ध्यान से सिग्मा की जगह पर पुट कर दे, ये इतना चीज इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब होल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये टर्म होगा हमारे पास, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से यहाँ से एक कैंसिल, तो क्या क्या बचा हमारे पास, एक तो Q बचा, एक बचा यहाँ पे R, नीचे बचा 4 पाई, और यहाँ पे क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट, और ये आर क्यूब है, यहाँ आ गया आर क्यूब। क्लियर है, यहाँ क्या आ गया, आर क्यूब आ गया।
तो ये हो गया हमारे पास क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ध्यान से देखिए ये क्या हो गया यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो जब हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, के। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से क्या चीज, के क्यू आर क्यू, ये भी तो कांस्टेंट ही है, तो यहाँ लिख दीजिए आर क्यू, इनटू लिख दीजिए क्या चाहिए, ये आर तो बदलने वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ से ऐसा। और पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है, पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है, किसके, डिस्टेंस के। देखिए ध्यान से कितना स्पेशल रिजल्ट है ये, पहली बार। ठीक है, मतलब सॉलिड स्फीयर में जब हम लोग बात करेंगे नॉन कंडक्टिंग के केस में, तो इनसाइड के किसी भी पॉइंट पे सेंटर से आप जैसे जैसे दूर जाइएगा, सेंटर से आप जैसे जैसे दूर जाइएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ेगा। फिर से सुनिए कि सॉलिड स्फीयर के केस में इनसाइड से जैसे जैसे आप दूर जाइएगा, इनसाइड में ही रहना है लेकिन सेंटर से दूर जाना है, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है हमारे पास। क्लियर है, क्या आ रहा है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। क्लियर। अब इस चीज को हम लोग जो है सिग्मा के टर्म में भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सिग्मा के टर्म में अगर इसको लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए, सॉरी सिग्मा ने रो के टर्म में, बहुत कंफ्यूजन है, रो हो जाता है यहाँ पे। ठीक, तो रो के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रो के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, देखिए ध्यान से, इसी केस में हमारे पास क्या है, देखिए क्यू है, स्मॉल आर है, डिवाइडेड बाई कितना है हमारे पास यहाँ पे 4 पाई आर क्यूब है, आर क्यूब, और यहाँ पे कितना है एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां पे हम लोग एक एक्स्ट्रा 3 लगा दें, नहीं 4/3 पाई आर क्यूब ऐसा, तो हमको तो इसको कैंसिल भी करना पड़ेगा, तो इंटू भी कर देते हैं 3 से। लेकिन जैसे ही 3 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई किए तो इतना सेक्शन जो है हमारे पास, इस सेक्शन को क्या हम लोग रो नहीं डिफाइन कर सकते वहां से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, इनटू ये वाला आर, यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसके टर्म में हो गया, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, दैट इज रो के टर्म में हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक, यहां भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो रेडियस पे कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये भी कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जब हम लोग बात करते हैं सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग के केस में, तो ये 2 रिजल्ट आता है हमारे पास, क्या आता है, 2 रिजल्ट आता है। इसी में जब हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट के लिए बात करेंगे, क्या करेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए अगर बात करेंगे तो वही केस आने वाला है। कौन सा केस, जैसा हमारा अलग केस में आता है, मतलब पूरा स्फीयर जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह क्या करने लगेगा, बिहेव करने लगेगा। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं तब उस केस में देखिए ध्यान से, एक्सटर्नल पॉइंट के बारे में जब हम लोग बात करेंगे उस केस में भी हमारे पास सेम चीज हो जाएगा। मतलब केस हमारे पास सेकेंड क्या है, इसमें भी हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, जब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाए तो फिर वही काम करना है हमको। क्या करना है कि अगर ऐसा कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो इसको पकड़ के हम लोग एक गॉस सरफेस बना लेंगे यहाँ पे। क्लियर है, एक गॉसियन सरफेस कैलकुलेट हो गया, और जैसे ही गॉसियन सरफेस कैलकुलेट हुआ तो सोच के देखिए कि इस पूरे सरफेस के अंदर में पूरा आ गया वॉल्यूम, और पूरे वॉल्यूम पे चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, एक्सप्रेशन हमारे पास फिर सेम आने वाला है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 क्यू इनसाइड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एरिया का वैल्यू कितना लिख देंगे, 4 पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर, फिर आ गया इतना ही चीज। ठीक, एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज, मतलब बाहर वाले किसी भी पॉइंट के लिए अगर हम रखेंगे तो पूरा का पूरा कैसे बिहेव करने लगेगा, पॉइंट चार्ज के कारण। और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये चीज है। ठीक है, ये केस है हमारे पास। इसमें अगर हम लोग पुट कर दे आर इज इक्वल्स टू क्या चाहिए, कैपिटल आर, आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, जैसे ही आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर पुट करेंगे हमारे पास तो एक्सप्रेशन आ जाएगा कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, सरफेस पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, सरफेस पे मिलेगा। तो इनसाइड पॉइंट पे आपके पास कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, सरफेस पे हो गया इतना, आर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसके ग्राफ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें कि इसका जो ग्राफ होगा कैसे होगा, ठीक, तो देखिए ध्यान से कि ये इनसाइड पॉइंट पे कैसे, किस तरीके से वेरिएशन है इसका। इनसाइड पॉइंट का अगर हम लोग बात करें तो इनसाइड पॉइंट अगर हमारे पास कोई भी है, ठीक, तो इनसाइड पॉइंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ भी एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में भी कैसा है, तो जिस पे डिपेंड कर रहा है उसका पावर कितना, 1, तो y इक्वल्स टू x टाइप का ग्राफ होगा। ठीक, तो कैसा होगा ग्राफ इसका, देखिए ध्यान से, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और कहाँ तक ये जाएगा, तो देखिए ध्यान से, ये क्या है, ई डायरेक्टली, सॉरी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। और ये कहाँ तक है, यहाँ से लेकर रेडियस तक, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये कितना होगा हमारे पास आर, ठीक, कॉमा ये हम आर लिख रहे हैं, मतलब ये जो सॉरी इसको यहीं लिख देते हैं इस पॉइंट पे आर इजिकल्स टू कैपिटल आर, इस पॉइंट तक जाएगा, ठीक। और जैसे इसके बाद में हम लोग आएंगे तो ऐसा, मतलब के क्यू अपन स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ये वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस पॉइंट का हम लोग बात करें तो के क्यू अपन कैपिटल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके इनसाइड पॉइंट पे बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं आप, रो बाई 3ε0, रो बाई 3ε0 इंटू आर, या और क्या लिख सकते हैं के क्यू आर अपॉन आर क्यू। तो ये जो है आपके पास टोटल केस है, किस चीज के लिए, स्फीयर के लिए, किस चीज के लिए, स्फीयर का केस है। अब इसमें स्फीयर के केस में डेरिवेशन के टाइम पे जो बोर्ड बेसिस पे या इसमें आप इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास एक चीज़ और बचता है वो क्या बचता है कि जो पूरा का पूरा, अच्छा इसके लिए एक चीज़ और हम पहले बोलना चाहेंगे कि आप सारे फॉर्मूला को कलेक्ट कर लीजिएगा जितना भी आया है कि सॉलिड स्फीयर के लिए कैसा होता है, नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग के लिए बहुत हेल्प मिलने वाला है इसको। अब हम लोग इसी की हेल्प से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कि पोटेंशियल किस तरीके से काम करता है नहीं करेगा, इनसाइड पॉइंट पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहाँ पे पोटेंशियल कैसा होगा, उसमें चार्ज रखेंगे तब कैसा होगा, या अलग अलग वेरिएशन हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। अब बचता है हमारे पास सिर्फ एक क्या चीज़, कंडक्टर। क्या बचता है, कंडक्टर बचता है। तो कंडक्टर को भी हम लोग देख ही लेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं, ओके। तो अब हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आज का लास्ट टॉपिक है ये, फिर जो जनरल डेरिवेशन वगैरह वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था प्लेन शीट के बारे में, किसके बारे में, प्लेन शीट के बारे में, कि अगर इस पे है तो इससे किसी भी डिस्टेंस हम लोग लिखते हैं सिग्मा बाई 2ε0। इस चीज़ को क्यों याद दिला रहे हैं, जब इसके रिजल्ट को आप फाइनली देखेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टर, तो किसी भी तरीके का कंडक्टर, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे स्फीयर का, उस स्फीयर में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग को ये पता चला कि उसके अंदर में कितना होता है, फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। इसलिए सीट तो बता दिया जाता है, लेकिन इसके लिए पहले स्फीयर को अच्छे से पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। तो सपोज करिए कि हमारे पास कोई भी एक आर्बिट्ररी शेप का जो है ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से, और ये है कुछ, मतलब कि इसमें कुछ आपको दिखना चाहिए कि हाँ इसके पास कुछ वॉल्यूम वगैरह भी है, ठीक, मतलब कुछ थिक पार्ट है आपके पास, एकदम क्यूब भी है तो एकदम मोटा क्यूब है ऐसा। अब हम लोग इसमें क्या काम कर रहे हैं कि इस पर चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, चार्ज। तो ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, तो आपको क्या काम करना है कि इस तरीके से इसमें आप एक क्यूब लेके आइए, क्या लेके आइए, सपोज करिए क्यूब या कोई सिलेंड्रिकल फॉर्म का ही कुछ लेके आइए और इसको इसमें इंसर्ट कर दीजिए, देखिए ध्यान से, इस तरीके से। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको ध्यान क्या रखना है, ये रखना है कि जो सेक्शन है हमारे पास, देखिए ध्यान से, ये हमें थोड़ा सा इसका डायग्राम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। हम लोग क्या कर रहे हैं इस पर, जैसे सपोज करिए इस तरीके का हमारे पास एक क्यूब मोटा सा, जब हम लोग इसको पढ़ा रहे हैं तो हम बोले थे कि इसका जो थिकनेस है आपको एकदम नेग्लिजिबल लेना है। और इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें क्या कर रहे हैं, क्यूब इंसर्ट कर रहे हैं। तो एक एंड इसका कहाँ है, बाहर, और दूसरा एंड कहाँ होना चाहिए, अंदर। जब इसके लिए हम पढ़ा रहे होंगे तो आपको बताया होगा कि ऐसा बाहर, और इसी से बाहर क्या करिए, इसको निकाल दीजिए, मतलब पूरा आर पार कर देना है। इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें एक एंड कहाँ होना चाहिए, कंडक्टर के, ध्यान से देखिए, इसमें क्या होना चाहिए, एक एंड कंडक्टर के इनसाइड होना चाहिए और एक एंड कहाँ होना चाहिए, कंडक्टर के आउटसाइड। तो इसमें ये वाला आउटसाइड और ये वाला इनसाइड है, इसमें ये वाला आउटसाइड और ये वाला क्या है, इनसाइड है। सपोज करिए तो पूरे कंडक्टर पे जब भी हम चार्ज रखेंगे तो कहाँ होगा, उसके एकदम एक्सटर्नल सरफेस पे होगा, कहाँ पे, एक्सटर्नल सरफेस पे। तो ये सब पे कैसा होगा, चार्ज होगा एकदम, ठीक, यहाँ भी होगा चार्ज, ध्यान से रखिएगा आप। तो सपोज करिए कि क्या, आप समझने का कोशिश करिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे होगा पूरा चार्ज भरा पड़ा। हम लोग सिर्फ गॉसियन सरफेस का बात कर रहे हैं। ये जो मैंने सिलेंडर आपको बनाया है ये कैसा गॉसियन सरफेस है, ध्यान से देखिएगा। तो अब हम लोग सपोज करिए कि जनरल फॉर्म लिखते हैं कि फाई इजिकल्स टू ई डॉट डी ए इजिकल्स टू क्यू इनसाइड बाई
एप्सिलॉन नॉट। कैसा लिखेंगे? क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट का हम लोग बात करें। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास दो सरफेस है, एक है इनसाइड और एक है कैसा? आउटसाइड। ये भी हमारे पास क्या है? आउटसाइड, और ये कैसा? इनसाइड। सोच के देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं तो क्या यहाँ पर हमारे पास कोई फील्ड है? यहाँ तो कोई फील्ड ही नहीं है, इसलिए क्योंकि इससे फ्लक्स तो बाहर जाएगा और कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो फील्ड जीरो है मतलब कि इस एरिया से, जो एरिया 1 है दोनों केस में, उस दोनों से फ्लक्स पास नहीं करेगा। उस दोनों एरिया से क्या होगा? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो पास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि कंडक्टर के केस में कोई भी आर्बिट्री शेप का भी कंडक्टर है और उस पर हम लोग क्या करेंगे? चार्ज अगर रख दें तो उसके इंटरनल पॉइंट पे, इंटीरियर में, उसके कोर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो होता है। क्यों? क्या होता है? जीरो होता है। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें, सपोज करिए, तो हम लोग बात करें तो कितना सरफेस हमारे पास बचता है? एक और एक दो, और एक बचता है कर्व सरफेस। तो ये भी, इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा? ऊपर की तरफ। इसका एरिया वेक्टर हम लोग इधर लिख देंगे, इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर लिख देंगे? इधर लिख देंगे, और यहाँ तो फील्ड ही जीरो है। क्लियर है? तो कंप्लीट अगर हम लोग बात करें कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे। तो इसके कारण लिख देंगे जीरो, ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं सरफेस 1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू, इस सरफेस को हम लोग जो है 3 नाम देते हैं, फ्लक्स ड्यू टू 3, ये भी कितना हो जाएगा? जीरो। और इसके कारण हम लोग लिखे हैं तो क्या लिखेंगे? ई इंटू, देखिए ध्यान से, ई इंटू कितना हो जाएगा? एरिया ए, कोई कुछ किसी भी शेप का हो सकता है, ए इंटू एरिया ए इक्वल्स कितना हो जाएगा? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो क्या बचेगा? ई ए इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिएगा, तो ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ से क्यू इनसाइड अपॉन ए और एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान से देखिए, क्यू इनसाइड अपॉन एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सपोज करिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बाहर की तरफ। चार्ज पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड। हम लोग यहाँ से क्या लगा देते हैं? यहाँ से एक एन कैप, और यहाँ पे लगा दीजिए वेक्टर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कंडक्टर के सरफेस के बाहर कितना होगा? सिग्मा बाई एक एप्सिलॉन नॉट। ऐसा मतलब कोई भी आर्बिट्री शेप का कंडक्टर है, उसके ठीक बाहर किसी पॉइंट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये भी रिजल्ट उसी से इक्विवेलेंट है। वो रिजल्ट हमारे पास कितना था? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? तो आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि इसमें जो एक्स्ट्रा इसमें हम लोग ऐड कर देंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला सेक्शन, तब जाके ये क्या हो जाएगा? इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा फील्ड आया कहाँ से? ये चीज सोचना है, ठीक। और ध्यान रखना है कि ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। मतलब अगर इसका हम लोग ग्राफ भी बना दें, ठीक, तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इधर हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, और इधर होगा आर। मतलब उसके फ्रंट पे, कंडक्टर के किसी भी सरफेस के जो सरफेस है और उसके ठीक फ्रंट पे हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा? फील्ड। इसके लिए आप एनसीईआरटी में देखिएगा, सेम डेरिवेशन टाइप, इसी टाइप का कुछ कुछ दिया हुआ होगा। और एनसीईआरटी में बहुत अच्छे लैंग्वेज में जो है कुछ कंटेंट दिया, उसको 2-3 बार पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ, तब जाके आपका जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है इस चीज़ पे वो क्या हो जाएगा, और इसका भी आंसर आपको क्या मिलेगा? वहीं पे मिलेगा। क्लियर है? ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है, ठीक। तो हमारे पास जितना भी चीज़ था कि रॉड के कारण क्या होगा, ठीक है, स्फीयर के सारे केस में क्या होगा, प्लेन शीट के बारे में क्या होगा, कंडक्टर के बारे में क्या होगा, इतना चीज़ जो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा क्या है, ठीक है, हेल्पफुल है, वो क्या होगा हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अभी एक क्लास और हम लोग फ्लक्स पे स्पेशली लेंगे। किस चीज़ पे? फ्लक्स पे। एक ही क्लास में हम लोग हाफ क्लास जो है बात करेंगे फ्लक्स के ऊपर। 2-3 टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा और लास्ट टॉपिक होगा, सॉरी लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट टॉपिक क्या होगा? पोटेंशियल। पोटेंशियल अब प्लस इसके बाद पढ़ाएंगे हम लोग अर्थिंग, ठीक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ते रहेंगे और एनसीईआरटी को बनाइए अच्छे से। और एक चीज़ और हम इसमें ऐड करना चाहेंगे कि देखिए अभी जो करंट नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका जो स्कूल वगैरह है जो प्लान चल रहा है, इसमें हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, हम चाह रहे हैं कि बस आपको ये इन्फॉर्म करें, ठीक, कि जो स्कूल का जो रीशेड्यूल होने वाला है या जो खुलने वाला है वो 15 अगस्त या उससे आगे है। मेरा अपना जो अभी तक हम जज कर पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक, तो ये अगस्त में भी नहीं खुलने वाला है स्कूल, ठीक, ये चला जाएगा सितंबर में। कल जो कमेटी बनी है, आज ये वीडियो 8 तारीख है, ठीक,
तो कल जो 7 तारीख जब हम न्यूज़ देख रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग टीवी न्यूज़ नहीं, जहाँ ऑथेंटिक सोर्स है वहाँ से, तो जो कमेटी बनी है वो टोटल का टोटल उसको 1 मंथ का टाइम दिया गया है। कितने मंथ का? 1 मंथ का टाइम दिया गया है सिलेबस को मिनिमाइज़ करने के लिए। क्या करने के लिए? मिनिमाइज़ करने के लिए। तो मेरा जहाँ तक सेंस या जो भी एक्सपीरियंस कह लीजिए, वो एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये सब सेक्शन तो कभी नहीं हटेगा, ठीक है, क्योंकि ये रिलेटिव है। आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं, आप वहाँ पे जब जाइएगा तो क्या पढ़िएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। एक एक दूसरे से लिंक्ड है, तो अगर एक चीज़ को अगर इसको हटा दिया तो फिर वहाँ पे एकदम थोड़ा सा टफ हो जाएगा पढ़ना। तो उस पोर्शन को हटा सकता है मे बी, जैसे कि अभी जो हम कहेंगे इसको एकदम आपको लक्ष्मण का लकीर ही नहीं मान लेना है, लेकिन आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जैसे ऑप्टिक्स हो गया या मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है ना, या वेव ऑप्टिक्स है, तो मे बी इन सब चीज़ों में से थोड़ा सा सिलेबस को क्या करे, वो हटाने का कोशिश करें। तो आप लोग इसको लाइटली तो स्पेशली नहीं लें। अब ये भी जरूरी नहीं कि अभी हम ये पढ़ा रहे हैं तो इसलिए आप कंसिडर करें नहीं सर आप ये मेहनत कर रहे हैं तब बोल रहे हैं कि पढ़िए, ऐसा नहीं होगा। हम आपको अभी भी बोल रहे हैं आप इंडिपेंडेंट है अपने थॉट पे काम करने के लिए, लेकिन हम चाह रहे थे कि एक जो मेरा एक्सपीरियंस या कुछ हम ऐसा एनालाइज कर सकते हैं तो इसको मैंने किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को नहीं छोड़िएगा, इसका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको मिलने वाला है। क्लियर है? तो आप इसको जरूर पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो हम लोग नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पोटेंशियल का वेरिएशन होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड को पता है कि 0 है, और ये जरूर पढ़िएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।